मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हाथ मिलाने वाले प्रश्न से संबंधित है। इससे पहले हम एक वीडियो दिए थे उपहार से संबंधित, उसी से जो है थोड़ा संबंधित है ये भी वीडियो हाथ मिलाने वाला। पहले जो है हम आपको समझाएंगे, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। फॉर्मूला खुद जो है यहां से आप बना सकते हैं और वही जो है हम काम करते हैं। फॉर्मूला ही होता है, वही ट्रिक होता है, वही सब कुछ होता है। एकदम शॉर्ट में बताएंगे, हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम देखते आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखें तो आप आंसर बता दीजिएगा 20। कैसे, तुरंत बताते हैं, पहले आप समझिए उसके बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पहले जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे उपहार वाले प्रश्न पर। जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे, पीछे एक वीडियो दे चुके हैं उपहार से संबंधित। अब देखिए, मान लिया जाए कि दो व्यक्ति, एक और एक, दो। मान लिया जाए उपहार देने की बात अगर किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति ये भी इसको उपहार दिया है ना, और ये भी जो है इसको उपहार दिया। तो यहां दो व्यक्तियों द्वारा कितना उपहार मिल रहा है? तो दो गिफ्ट मिल रहा है। गिफ्ट सीधा सीधा रखिए, है ना। एक पहला व्यक्ति दूसरे को गिफ्ट दिया, दूसरा व्यक्ति पहले को गिफ्ट दिया, तो दो व्यक्ति मिल करके एक गिफ्ट मिल रहा है, दो व्यक्तियों को दो गिफ्ट मिल रहा है। लेकिन यहां जो हम आपको बताएंगे कि एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां है, ये दोनों जो है हाथ मिलाते हैं। अगर हाथ मिलाएगा तो ये भी हाथ यहां निकालेगा और ये भी हाथ यहां निकालेगा, और दोनों मिल करके जो है हाथ मिलाएगा। अब देखिए, दोनों जो है मिल करके कितना हाथ मिला रहा है? एक हाथ मिला रहा है, यानी कि एक ही बार हाथ मिला रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको यहां से यही निष्कर्ष निकला कि इसका आधा अगर हम कर दें तो वो हाथ मिलाने वालों की संख्या हो जाए। ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए यहां दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति हैं, तो हम आपको उपहार वाला में बताए भी थे कि दो व्यक्ति रहेगा। तो जैसे याद कैसे, इसको ज्ञात कैसे करना है? तो दो व्यक्ति है और उपहार निकालना है। दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति है तो एक जो है, जैसे ये दो व्यक्ति है, दो लोगों को नहीं देगा, देगा तो एक ही लोगों को देगा। ये अपने आप को तो देगा नहीं, ये जो है अगला को देगा। ये भी जो है अपने आप को नहीं देगा, ये भी अगला को देगा। तो इसको हम बताए थे कि जितना व्यक्ति होगा उससे एक कम करके गुना कर देना है। तो दो व्यक्ति था, एक कम करके गुना कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा क्या? 2। ठीक है, उसी तरह से जो है यहां भी बताना है ना। मान लिया जाए 3 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति नहीं है। कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तब 3 व्यक्ति, एक कम करके गुना करना है तो 2 से, यानी 6 गिफ्ट, कुल 6 गिफ्ट दिया जाएगा। जैसे कहेगा कि 3 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या, तो वही एक कम करके गुना कर देना है। और पिछला क्वेश्चन जो है कराया गया है उपहार से संबंधित, तो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको देख लेना है उसको। चलिए ध्यान दीजिए। आप देखिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, 3 गो वाला हम ऐसे वहां उस वीडियो में हम समझाए हैं 3 गो वाला में। तो ये जो है इसको दिया, ये इसको दिया, फिर ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा। ठीक है, फिर ये जो है इसको देगा। ठीक है, फिर ये भी इसको देगा, यानी 2 गो, 2 4 गो और 2 6 गो, है ना। 6 हुआ ना। तभी हम बताए थे 3 व्यक्ति है और एक कम करके गुना करना, तो 6 व्यक्ति हो गया। अगर यही हाथ मिलाने वाला में रहेगा तो 6 का आधा हो जाएगा, यानी 3 व्यक्ति। समझ में हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। ऐसे तो आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यहां से आपको फॉर्मूला यही निकला, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यही निकला कि जैसे जितना व्यक्ति है उससे एक कम करके गुना करना है, एक कम करके गुना करना है और भागा दे देना है 2 से। काहे कि वो जो कम करके गुना करते हैं तो वो उपहार वाला प्रश्न का आंसर हो जाता है, लेकिन हाथ मिलाने वाला जो होता है उसका आधा होता है, तो 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ जो है 2 से भागा दे दीजिए, 5 दूना 10, तो यहाँ ऑप्शन बिहार आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां से अगर आपको फॉर्मूला की बात बोला जाए तो देखिए, हम बोले क्या, पहले जितना रहेगा उतना लिखना है। तो पहले मान लिया 5 है तो 5 को n मान लेते हैं। ठीक है,
अब जो है एक कम करके, तो 5 में एक कम करेंगे तो n था हम माने हैं, तो n में एक कम करेंगे। अब क्या करना है कि इसको 2 से भाग दे देना है। तो यही जो है आपका फॉर्मूला होगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यही दिमाग लगाना है। जितना व्यक्ति होगा, अगर उपहार वाला क्वेश्चन रहेगा तो एक कम करके गुना करना है, वही आंसर हो गया। और हाथ मिलाने वाला रहेगा तो उसको आधा करके आंसर कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको बता चुके हैं। तो चलिए फिर से देख लीजिए। एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आपको बताएं, 5 व्यक्ति था और 5 व्यक्ति था, तो पांचों उपहार वाला अगर रहेगा तो अगर 4 से गुना करना है, लेकिन उपहार वाला तो है नहीं, हाथ मिलाने वाला है, तो उसका आधा होगा, है ना। तो यानी कि यहां से काट दीजिए 2 और आंसर आपका हो गया 10। और ये ऑप्शन नंबर जो है बिहार आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न है। 1-2 प्रश्न और हम आपको करवाते हैं। इसमें थोड़ा सा ये जो है मैं इस तरह से है ना, फिर ग्रुप वाला मिलेगा। एक ग्रुप के है दूसरे ग्रुप से, एक ग्रुप में इतना लोग हैं, दूसरे ग्रुप में इतना लोग हैं, है ना, ये दोनों हाथ मिलाते हैं। इस तरह का प्रश्न मिलेगा, इंपॉर्टेंट। तो लास्ट तक बने रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला प्रश्न जो है बोर्ड पे दिख रहा होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए पहले, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति आपस में हाथ मिलाया। इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया। यानी कि एक स्थान है, वहां पे कुछ व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति, अब इस बार व्यक्ति की संख्या बताना है, और वो सब जो है आपस में हाथ मिलाए और कुल जो है 55 बार हाथ मिलाया गया। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यहां आपको यही सोचना है। यहां जो है सबसे सटीक आंसर ऑप्शन से मिलेगा, ऐसे आपको और बताते हैं। यहां आपको यही सोचना है क्या किया है जो 55 आंसर दिया है। तो 55 आंसर कब होता है, क्या जितना व्यक्ति होता है उससे एक कम करके गुना करते हैं और उसका आधा कर देते हैं, वही जो है आपका आंसर है ना। अब बताइए, जितना व्यक्ति है, मान लिया जाए कि व्यक्ति है और उससे एक कम करके यहां लिखे, है ना, -1, मान लीजिए n है और n-1 है और बटा 2 है ना, बराबर 55 दिया हुआ है ना। अब देखिए, आपको यही ना करना है, ये इसमें गुना हो सकता है ना। तो 55 दूना 110 होगा। यहां से आप समीकरण तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये कर सकते हैं कि इसी में ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर अगर वैसे नहीं कर सकते हैं तो 55 दूना 110 है। अब कौन वैसा संख्या से गुना करें, कौन वैसा संख्या है जिसको एक कम करके गुना करें तो उसका गुणनफल 55 आ जाए। तो यहां से आपको झलक रहा होगा भी, और नहीं झलक रहा है तो देखिए ना, इसको फैक्टर तोड़िए, 2 से लगाइएगा तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10। फिर जो है आप कितना से लगाइएगा, 5 से 11। अब देखिए तो 5 दूना 10 यानी 10 गुना 11 है ना, 10 गुना 11 है। तो हम n यहां बताए हैं, कौन सी व्यक्ति की संख्या है ना। तो व्यक्ति की संख्या हम बताए हैं, तो यहां आंसर जो है आपका आंसर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, है ना, 11 आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए, फिर से इसको ऑप्शन से बनाते हैं, है ना। तो देखिए, फर्स्ट ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ 11, बताइए, तो अब तो क्लियर हो ही जाएगा। हम सूत्र बनाने के लिए बताए थे कि n इंटू n-1/2 बराबर क्या, तो आपका दिया हुआ है 55। ठीक है, अब देखिए यहां कौन सी संख्या रखिएगा, अभी तो हम बताए, मान लिया जाए 11 नहीं 10 रखते। ठीक है, 10 यहां रखेंगे और 10 में एक घटाएंगे, यानी 10 गुना 9 बटा क्या 2 से काटिएगा 5, तो 9 पचे 45, यहाँ है 55, नहीं होगा, है ना। अब देखिए अगला ऑप्शन है 12 यहां रखिएगा, 12 में से घटाइएगा 11, है ना। तो 12 गुना 11, तो ये भी नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 1 3 132 आएगा, तो ये होगा नहीं। तो यानी पहला ऑप्शन जो है आपका सही है, बिल्कुल रखिए। इसमें देखिए 11 है पहला ऑप्शन, तो 11 रखिएगा, गुना जो है ये घटा करके यानी 10 और बटा 2 से काट दीजिए 5 बार में, 11 पचे 55। तो कहने का मतलब ये
कि बाई ऑप्शन जो है, यानी बाई ऑप्शन जो है आपका आंसर हो गया ए, है ना। ऑप्शन ए लेते हैं कितना 11, तब जो है ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है। और यहां से आप एक प्रक्रिया और भी कर सकते हैं, इसको गुना कर दीजिएगा 110 तोड़ दीजिएगा, यानी कि इस तरह से भी बना सकते हैं n स्क्वायर माइनस n, और ये जो है इधर आ जाएगा माइनस 110, यानी गुना करने पर 110 आना चाहिए और घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 11 गुना 10 वैसे भी आ जाएगा। तो आप जिस तरह से सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऑप्शन रखें, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन रखिए, संतुष्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बता रहे हैं वो 2 ग्रुप है, ये ग्रुप, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप से जो है हाथ मिलाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा, 8 व्यक्ति और 11 व्यक्तियों का 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में 8 व्यक्ति हैं, एक ग्रुप में 11 व्यक्ति हैं। 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझना है, समझ गए तो आंसर जो है इसका आप सीधा आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर जो है ऑप्शन बिहार 88 होगा। ठीक है, देखिए कैसे, जो समझिए पहले छोटा अंक लेते हैं और आपको समझाते हैं। मान लिया जाए कि 2 ग्रुप है, ठीक है, इसमें 2 व्यक्ति हैं और इसमें 3 व्यक्ति हैं। आंसर ज्यादा मायने नहीं रखता है, आंसर तुरंत आ जाएगा, खाली समझिए पहले, ध्यान दीजिए। इसमें 2 व्यक्ति हैं, इसमें 3 व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, 1 2 3। अब देखिए सभी जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मान लिया जाए ये तीनों अगर मिलाएगा, देखिए 2 कंडीशन हो सकता है। पहले तो ये जो है इस तरह से तीनों से हाथ मिलाएगा, फिर क्या करेगा, ये जो है तीनों से हाथ मिलाएगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन हो सकता है, या फिर जो है ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, यहां 2 है यहां 3 है। ठीक है, 1 2 1 2 3। पहले जो है ये इससे भी और ये इससे भी होगा, फिर जो है दूसरा कंडीशन में ये जो है इसको आपको इससे करेगा, फिर ये भी जो है इससे करेगा, हो जाएगा। और तीसरा स्थिति में जो है ये करेगा, यानी कि ये इससे करेगा और ये जो है इससे भी करेगा। इससे आपको क्या निष्कर्ष मिला, ध्यान दीजिए। देखिए यहां कुल हाथ मिलाने वाला का संख्या बोला जाए तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर ऐसे करें तो 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब ये कि दोनों स्थिति में मेरा समान आंसर है। इससे हाथ, ये पहला ग्रुप वाला दूसरा सभी से मिला ले या दूसरा ग्रुप वाला पहला सभी से मिला ले, बात बराबर है ना। यहां से यही निष्कर्ष निकला कि हम क्या किए, तो 2 और 3 को गुना किए, वही तो मेरा आंसर हो गया। कुछ है कुछ नहीं है, बस ऐसा दिखे कि 8 व्यक्ति और 11 व्यक्ति, यानी कितना हूं के 2 ग्रुप रहे। अगला क्वेश्चन बताएंगे 3 ग्रुप वाला, ठीक है, उसमें थोड़ा सा फिर से ध्यान देना है। तो देखिए 8 व्यक्ति और 11 व्यक्ति हो, 3 ग्रुप 4 ग्रुप, जितना ग्रुप कहेगा सब निकाल सकते हैं आप, और ज्यादा देरी नहीं, बस कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, तो 2 ग्रुप है और दोनों में बोल रहा है ना, 8 व्यक्ति दिया हुआ है, 11 व्यक्ति दिया हुआ है, और दोनों को खाली गुना कर दीजिए ना, आंसर हो गया 11 8 88, है ना। तो ऑप्शन बिहार आंसर हो गया। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोले। ये ग्रुप वाली बात है, कुछ नहीं करना है, प्रत्येक व्यक्तियों को प्रत्येक से हाथ मिला देना है, तो वही यानी 8 गुना 11, यही हो गया आपका 88 आंसर। बाकी समझ में हम आपको समझाने के लिए बताएं कि 8 गुना 11 है ना, दोनों ग्रुप का है, दोनों का गुना कर दिए, आंसर हो गया। ऑप्शन बिहार जो है आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ग्रुप वाले अगर हाथ आपस में मिलाते हैं तो क्या आंसर होगा, कैसा बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, तो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा और ये आखिरी प्रश्न है और इसको समझना है फिर से कैसे आपको इसका आंसर होगा। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6, 8 तथा 10 व्यक्तियों के 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप दिया हुआ है, देखिए लिखते हैं, है ना। पहला ग्रुप जो दिया हुआ है वह 6 व्यक्तियों का है
दूसरा जो ग्रुप दिया हुआ है वो 8 व्यक्तियों का है और तीसरा जो ग्रुप दिया हुआ है वो 10 व्यक्तियों का है। एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखिए, इसको पहले समझिए, ज्यादा आंसर लाना ज्यादा महान बात नहीं है, वो आंसर आप तुरंत ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए इसको क्या कह रहा है। कह रहा है छह व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है और 10 व्यक्ति है, ये 3 ग्रुप है, वो सभी आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितना बार हाथ मिलाया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 6 व्यक्ति है, ये 6 जो है इसको से हाथ मिलाएगा, है ना, सभी जो है इसको से हाथ मिलाएगा तो ये इससे ये दोनों आपस में मिला लिया। अब ऐसा स्थिति होगा कि ये भी इससे हाथ मिला सकता है ना। देखिए, ये भी इससे हाथ मिला रहा है, ये सभी व्यक्ति इससे हाथ मिला रहा है ना। अब देखिए, ये दोनों मिला लिया, ये दोनों मिला लिया, अब ये दोनों तो मिला सकता है, ये भी दोनों मिला सकता है ना, आपस में बात बोल रहा है तो ये दोनों को मिलवाइए। मान लीजिए ये भी मिला सकता है इससे, ये भी मिला सकता है इससे, है ना, इस तरह से मिला सकता है। और हम आपको यही बताए थे कि जब 2 ग्रुप रहता है तो दोनों को गुना करते हैं ना। तो यहां देखिए, ये 6 गुना 8 है तो 8 6 48, यानी 8 गुना 6 है तो कितना हो जाएगा, 8 6 48। एक तो यहां हो गया, दूसरा यहां देखिए 8 गुना कितना है, 10 है, तो यहां हो गया 80। अब यहां कितना दिया हुआ है, तो यहां जो है 6 गुना 10 है, यानी 6 गुना 10 बराबर कितना, 60। ठीक है, आप सभी को ऐड कर दीजिए, वही हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए पहला जो है यानी 6 व्यक्ति और 8 व्यक्ति को मिलाएं तो 48 आया, है ना। दूसरा जब मिलाएं तो 8 और 10 यानी 80 हुआ, और तीसरा जब मिलाएं तो 60 हुआ। अब ये जोड़ दीजिए तो पहला 8, 6 4 10 और 8 18 यानी 188। ऑप्शन दिल्ली जो है आपका आंसर हो गया, ऑप्शन दिल्ली जो है आपका आंसर हो गया। आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न जो है किस तरह का प्रश्न था। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल वे में हम आपको समझा दिए और क्लियर आपको हो गया होगा। अगर आपको लगा कि सच में हम प्रश्न को सीखे हैं, देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको विद्वान बनाना है, हम उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो डालते हैं मैथ का जो काफी वीक है यानी कमजोर है। ठीक है, वो महान विद्यार्थियों के लिए हम ये वीडियो नहीं देते हैं जो सभी जानते हैं, नहीं, हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, उनको हम ढंग से समझाते हैं। ठीक है, तो अगर लगा होगा कि हाँ हम मेहनत किए हैं इस वीडियो में तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।